हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज हेल्दी टिप्स। तो आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बना है, जो कि है मिसकैरेज। जैसे कि मिसकैरेज वर्ड ही अपने आप में एक इमोशनल पेन देता है, जो सिर्फ एक लेडीज ही समझ सकती है। तो इस मिसकैरेज के बारे में आज हम जानेंगे कि किस टाइप के मिसकैरेज होते हैं, क्योंकि हम लेडीज जो है बहुत टाइम क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मिसकैरेज हुआ है या नहीं हुआ है, कंप्लीटली हुआ है या इनकम्प्लीट हुआ है। आखिर ये मिसकैरेज किस किस टाइप के हो सकते हैं, जो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो ये जानेंगे कि व्हाट इज मिसकैरेज। जैसे कि आप सबको पता है, अ मिसकैरेज इज अ लॉस ऑफ बेबी। मिसकैरेज मतलब जो है हम एक बेबी को खो देते हैं, एक माँ अपने बच्चे को खो देती है। तो चलिए आज जानते हैं कि मिसकैरेज किस टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप आपको बताऊंगी, थ्रेटन मिसकैरेज। थ्रेटन मिसकैरेज में क्या होता है कि आपको कुछ साइन, कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अपने बॉडी पे। ये थ्रेटन मिसकैरेज होता है जो कि आपकी बॉडी जो है आपको संकेत देती है कि आपका मिसकैरी हो सकता है या फिर आपका जो है मिसकैरी होने वाला है। उस टाइम आपको क्या होता है, आपको हो सकता है कि थोड़ी पेट में जो है आपको क्रैम्पिंग होगी, या फिर आपको हल्की हल्की जो है ब्लीडिंग, स्पॉटिंग होगी, हल्की सी आपको जो है स्पॉटिंग होगी, क्योंकि आपको थ्रेट कर रहा है, आपको पहले से जो बता रहा है कि आपका जो है मिसकैरी हो सकता है। उस टाइम क्या होता है कि आपको जो है तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आप जब डॉक्टर से कंसल्ट करते हो तो डॉक्टर जो है आपके जो है प्रेगनेंसी को बचाने की बहुत ट्राई करते हैं, आपका मिसकैरेज होने से आपको बचाने की कोशिश करते हैं। उस टाइम क्या किया जाता है कि आपको जो है कंप्लीट बेड रेस्ट दिया जाता है और आपको कुछ मेडिसिन दिया जाता है कि आपके जो है ब्लीडिंग को रोका जा सके, क्योंकि अगर आपका ब्लीडिंग नहीं रुका तो मिसकैरेज होने का जो है 100% चांस हो जाता है कि आपका मिसकैरेज हो जाएगा। इसके लिए डॉक्टर बहुत ट्राई करते हैं कि आपको कुछ मेडिसिन देते हैं आपके ब्लीडिंग को रोकने का, आपको जो है पूरा बेड रेस्ट बोल देते हैं एटलीस्ट 1 वीक के लिए। तो अगर आपका ब्लीडिंग रुक जाता है या फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो हो सकता है, बहुत मिनिमम ही चांस होता है, लेकिन हो सकता है कि आपका जो है प्रेगनेंसी आगे जाके कंटिन्यू हो और आपका जो है हेल्दी प्रेगनेंसी रहे और आप जो है बेबी आराम से डिलीवर कर सके। लेकिन बहुत टाइम क्या होता है कि ये जो कंडीशन होती है बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। आपका जो है ब्लीडिंग मेडिसिन देने के बाद भी जो आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, दिन ब दिन आपकी ब्लीडिंग ज्यादा होने लग जाती है, आपका पेन ज्यादा बढ़ जाता है। उस केस में क्या होता है कि डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि ये जो है आपकी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ सकती है, उसके लिए कुछ मेडिकल कंडीशंस, कुछ मेडिकली ट्रीटमेंट क्या करना पड़ता है और जो है आपका प्रेगनेंसी यहीं पे रुक जाती है। तो ये रहा थ्रेटन मिसकैरेज। नेक्स्ट क्या है, इनएविटेबल मिसकैरेज। ये जो है आपके थ्रेटन मिसकैरेज के बाद आता है। थ्रेटन मिसकैरेज में आपको ऑलरेडी साइन मिलता है कि आपका मिसकैरी होने वाला है, पर इनएविटेबल मिसकैरेज में क्या होता है कि आपकी जो है ब्लीडिंग ज्यादा बढ़ जाती है, आपको ब्लीडिंग होता है, आपको जो एब्डोमिनल पेन आपको ज्यादा होता है, पेट में आपके क्रैम्पिंग ज्यादा आते हैं, आपका जो है मिसकैरेज प्रोसेस पूरा चालू हो जाता है, आपके जो है आपको मतलब ब्लीडिंग के साथ जो है बच्चे का जो अंश बचा रहता है वो भी धीरे धीरे ब्लीडिंग के साथ बाहर आ जाने लगता है। तो इनएविटेबल मिसकैरेज में जो है आपका मिसकैरेज हो ही जाएगा, आपको जो है प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ सकता है। उस कंडीशन में जो है डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे जो है आपका मिसकैरेज पूरा कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्या है, इनकम्प्लीट मिसकैरेज। इनकम्प्लीट मिसकैरेज में क्या होता है कि आपका मिसकैरेज का प्रोसीजर जो है वो चालू तो हो गया है, आपका प्रेगनेंसी जो है आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन आपके बॉडी के अंदर से जो है आपका जो यूट्रस के अंदर का जो आपका बच्चे का अंश है वो पूरी बाहर नहीं निकला होता है, वो अभी भी वहीं पे कुछ पड़ा हुआ रहता है, जो कि पूरी तरीके से आपके ब्लीडिंग के साथ नहीं निकला है। उस केस में क्या होता है, हो सकता है कि आपकी बॉडी को हार्म आ जाए, इन फ्यूचर आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए। इसके लिए डॉक्टर जो है मेडिसिन देते हैं, ट्राई करते हैं कि हो सकता है कि आपका जो है पूरा अंश पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता है तो उस केस में वो ये कहते हैं कि आपको जो है अब मतलब डीएनसी प्रोसीजर करना पड़ेगा या फिर कोई और मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू आपको जो है कंप्लीट मिसकैरेज कराना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंप्लीट मिसकैरेज। कंप्लीट मिसकैरेज के केस में क्या होता है कि आपकी जो मिसकैरेज कंप्लीटली आप मिसकैरी कर लेते हो, आपका बॉडी का जो भी अंश है वो ब्लीडिंग के साथ
हाई जो फ्लो, आपके ब्लीडिंग का हाई फ्लो आता है, जिससे जो है वो पूरी निकल जाता है, आपका मिसकैरेज कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप घर पे ही ट्राई ना करें या फिर घर पे ही श्योर ना हो जाए कि आपकी जो है मिसकैरेज कंप्लीट हो चुकी है। आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, डॉक्टर चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी जो है मिसकैरेज कंप्लीट हो चुकी है, आपके बॉडी में कोई भी अंश नहीं बचा है और अब आप जो है हेल्दी है। क्योंकि अगर आपके बॉडी में कोई भी अंश रह गया तो आपको नेक्स्ट टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, नेक्स्ट बच्चा कैरी करने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी बॉडी को जो है बहुत ही बैडली इफेक्ट कर सकता है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको जो है आपका मिसकैरेज जो है कंप्लीटली हो जाना चाहिए, बच्चे का कोई भी अंश जो है आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट होता है मिस्ड अबॉर्शन, मिस्ड मिसकैरेज। मिस्ड मिसकैरेज में क्या होता है कि एक माँ को, एक लेडी को पता भी नहीं चलता है कि उसका जो है मिसकैरेज हो चुका है। उसको जो है कुछ सिम्टम्स नहीं आते हैं, कुछ साइन नहीं आता है। बहुत सारी महिलाओं को जो है कि उनको तो ब्लीडिंग भी नहीं होती है। ये कब होता है? ये नियरली बाई 6-7 हफ्तों में होता है। जब 6 to 7 वीक्स का प्रेगनेंसी आपको रहता है, नियर बाई 1.5 से 2 महीने के अंदर, ये तब होता है। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिखने को मिलता है। हो सकता है कि 6 to 7 वीक्स में जो आपको हल्की हल्की ब्लीडिंग आए, जिससे आप स्कैरी हो जाए कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि आपको ब्लीडिंग भी नहीं होता है। आप जब 6 to 7 वीक्स में जब आप जाते हो आप स्कैन करने के लिए, तब आपको पता चलता है कि आपका जो है अबॉर्शन हो चुका है, आपका जो है ये प्रेगनेंसी जो है आपका आगे नहीं बढ़ सकता है। उसमें आपको उसमें कोई लाइक सिम्टम्स नहीं दिखने को मिलेंगे। स्कैन करने के बाद ही आपको पता चलता है। तो उस टाइम क्या करना है? आपको डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करने हैं, मेडिकेशन लेने हैं, आपको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो तो है आपके अंदर ही डेड हो चुका है। क्योंकि स्कैन के थ्रू ये पता चल जाता है कि बच्चा जो है आगे नहीं बढ़ सकता है, डेवलप नहीं हो सकता है, वो जो है डेड है। तो उस टाइम आपको मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है। हो सकता है कि आपको डीएनसी कराना पड़े, आपको जो है क्लीन अप कराना पड़े, क्योंकि बच्चे का अंश उसी में रह गया है और बाहर नहीं निकला है। क्योंकि आपका जो है सर्विक्स अभी भी वो जो है क्लोज है, अभी तक ओपन नहीं हुआ है, बच्चा नहीं निकल पाया है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ही है। नेक्स्ट है आपका रिकरेंट मिसकैरेज। रिकरेंट मिसकैरेज में क्या होता है कि बहुत सारी महिलाओं का जो है बार बार अगेन एंड अगेन उनका मिसकैरेज होता ही रहता है। मानो मतलब उनका पहला मिसकैरेज नहीं, हो सकता है कि उनका 3 बार 4 बार मिसकैरेज हो चुका है। ये मेडिकल रीजन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बाई चांस या फिर आपके किसी गलती से ये हो गया है। नहीं, ये हो सकता है कि आपको मेडिकली ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। क्योंकि अगर बार बार आपका मिसकैरेज हो रहा है तो ये स्वाभाविक नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपसे गलती होगी तो 1 बार या 2 बार गलती होगी, या फिर हो सकता है कि हमारे बॉडी में मोटापा या किसी और रीजन से हो गया है, लेकिन या फिर आपने कोई भारी भरकम चीज उठा लिया है, गलती से हो गई, ऐसा नहीं है। अगर आपका बार बार 3 बार 4 बार 5 बार आपका मिसकैरेज होता ही आ रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ये आपके बॉडी को बहुत बैडली इफेक्ट कर सकता है। आप मतलब फ्यूचर में आप प्रेग्नेंट होगी, फ्यूचर में आप बच्चा कंसीव करोगी, इसके चांसेस को बहुत ज्यादा कम कर देता है। जैसे कि मैंने आपको आज के वीडियो में बता ही दिया है कि मिसकैरेज के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये किस तरीके का हो सकता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे महिलाएं जो है कंफ्यूज होते हैं कि उनका किस मिसकैरेज हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें क्या क्या उनको जो है इश्यू हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपने जो भी टाइप्स देख लिए हैं उस हिसाब से जो है आप अपने कोरिलेट कर लीजिए, अपने जो है प्रेगनेंसी को बराबर से ट्रैक कीजिए। और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर आपको किसी भी तरीके का मिसकैरेज का एक भी सिम्टम्स आपको नजर आता है तो आपको बिल्कुल भी उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। हो सकता है कि आपका थ्रेटन मिसकैरेज हो, आपका अर्ली टाइम पे आपको थ्रेटन मिसकैरेज का साइंस देखने को मिले, तो अगर आप उस टाइम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो सकता है कि मिनिमम चांस है, लेकिन हो सकता है कि आप मिसकैरेज होने से आपका बच जाए और आपकी प्रेगनेंसी जो है हेल्दी ही चलती रहे। इसके लिए आप एक भी सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिएगा, सारे सिम्टम्स को बराबर ध्यान रखिएगा, अपने प्रेगनेंसी को बराबर से ट्रैक कीजिए, ताकि आपकी जो एक हेल्दी प्रेगनेंसी, एक अच्छा हेल्दी बच्चा आपको कंसीव हो सके। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिसकैरेज रिलेटेड ही बताने वाली हूँ। खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि
मेरे साथ क्या हुआ था और मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया था। इसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत आप भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उसको प्रेस नहीं करिएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।